इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो। रिजाइन दो, रिजाइन दो। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो। उधर कहीं मेरा आगे मुझे भी आसपास आया है सच में पूरा सोचने देना है। गांधी को निलेश करो। प्रियंका गांधी को निलेश करो। प्रियंका गांधी को निलेश करो। पार्लियामेंट में तो स्विच का और माइक ऑफ कर दिया जाता है। पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी का जब आता है टर्न मुद्दे को उठाने का, लीडर ऑफ अपोजिशन का, कितना बार माइक बंद कर दिया, कितना बार माइक बंद कर दिया, एंड दे डोंट पे अटेंशन ऑल्सो। तो प्रोटेस्ट किया है, तो बात करने गया, तो देन व्हाई राहुल गांधी जी हैज बीन डिटेन्ड, अभी तक उसको रिहा क्यों नहीं करा गया, ये क्वेश्चन है। माननीय शिक्षा मंत्री, आप कुर्सी छोड़ दीजिए। आपका नेतृत्व में पूरे देश भर का शिक्षा तहस महस कर दिया, स्मैश, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो हमारे देश कहाँ जाएगा, जाए तो कहाँ जाए हमारे युवा पीढ़ी, हमारे जो नौजवान आज जिसका ड्रीम है, सपनाएं है, जो अच्छा डॉक्टर बनने का, अच्छा इंजीनियर, अच्छा पुलिस ऑफिसर, अच्छा आईएएस ऑफिसर और अनेक जो विभागों में जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो सपना लेकर जो लोग यहाँ बैठी है, वो सबका खत्म कर दी गई है। माननीय मोदी जी रिजाइन कीजिए, माननीय अमित शाह जी रिजाइन कीजिए, माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आप रिजाइन कीजिए। नितिन गडकरी जी अपना बेटा का नाम पे हर पेट्रोल में 20% तो मिलावट, इथेनॉल मिलावट करके बेच रहा है देश भर में। एक और एजुकेशन मिनिस्टर पेपर लीकेज, एक नेट को थ्रो, एनटीए नीट पेपर को, एनटीए का ये थ्रो एग्जाम को एक व्यापार एक बिजनेस बना के मर्चेंडाइज बना रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री, आप कुर्सी छोड़ दीजिए। आपका नेतृत्व में पूरे देश भर का शिक्षा तहस महस कर दिया, स्मैश, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो हमारे देश कहाँ जाएगा, जाए तो कहाँ जाए हमारे युवा पीढ़ी, हमारे जो नौजवान आज जिसका ड्रीम है, सपनाएं है, जो अच्छा डॉक्टर बनने का, अच्छा इंजीनियर, अच्छा पुलिस ऑफिसर, अच्छा आईएएस ऑफिसर और अनेक जो विभागों में जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो सपना लेकर जो लोग यहाँ बैठी है, वो सबका खत्म कर दी गई है। तो इसीलिए देश का जनता से और खासकर आज जो है हमारे मान्यवर राहुल जी, हमारे मान्यवर जो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व में जो आज भी प्रदर्शन प्रधानमंत्री का और घर का सामने कर रहा है, वो स्टूडेंट का व्यवहार में बच्चों का भविष्य के लिए जो भी कर रहे हैं अपना लिए नहीं, देश को सुधारने के लिए, शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए, सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा दिशा दिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। और हमारे मांगे हैं, नंबर 1, धर्मेंद्र प्रधान should resign immediately. You have no moral authority to continue in the post. आप रिजिग्नेशन देना है। और मान्यवर प्रधानमंत्री से अनुरोध है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से अनुरोध है, अमित शाह से,
आप पार्लियामेंट में इस विषय पर डिस्कशन कीजिए। पार्लियामेंट का भीतर बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ये मुद्दा को उठाने दीजिए। माननीय राहुल जी को, माननीय राहुल जी को और हमारे जितने भी विपक्ष के जितने भी बड़े बड़े नेता जो मुद्दा उतारे उठाने दीजिए। आप क्यों रुक रहे हैं? आप सुनने के तैयार नहीं, आप दबोचने का काम ही करते। तो ये शिक्षा प्रणाली का अगर पार्लियामेंट के भीतर अच्छी तरह डिस्कस करे तो अच्छा सिस्टम होगा इस देश में, हमारे नई पीढ़ी के लिए अच्छा दिशा होगा। साथ ही साथ आप जो काल में दिल्ली में जिस ढंग से हमारे बच्चों को पीटा गया, हमारे बच्चों को हाथ पांव तुड़ा दिया गया, हमारे बच्चों को माथा को पुरा दिया गया, इंजूर कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया, अनेक हॉस्पिटल में आज एडमिशन कर बैठे हैं, उन सब को मुआवजा देना जरूरी है। Compensation must be given to all the victim students who have been very badly beaten with lathi by the Delhi police on the direction of Mr. Amit Shah, the Honorable Union Minister of Home of India। इसीलिए आप सब माननीय मोदी जी रिजाइन कीजिए, माननीय अमित शाह जी रिजाइन कीजिए, माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आप रिजाइन कीजिए। इसी मांग को लेकर आज हम ऑल रैंक्स एंड फाइल्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन अरुणाचल प्रदेश, हमारे स्टेट ऑफिस बियरर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बियरर और फ्रंटल हेड्स, मोर्चा सेल सब ने यहाँ आए हैं बड़ी तादाद में, ऑल ऑफ ए सडन आए हैं। यहाँ मुहिम राज्यपाल का गौर पे राजभवन पे हम लोग ने धरना आज किया ताकि हमारे आवाज को दिल्ली तक सुनाई दे। यहाँ का मुहिम राज्यपाल हमारे आवाज को अच्छी तरह सुनाई दे, हमारे देश का भविष्य युवा पीढ़ी का बात अच्छी तरह सुनाई दे, क्योंकि पूरे अरुणाचल प्रदेश भी बर्बाद हो रहा है। नौकरी देने का बजाय मारपीट लाठी दे रहा है। ये नहीं चलेगा, ये सरकार नहीं चलेगी। दिल्ली में भी लाठीचार्ज, अरुणाचल में भी रेडी है, सब जगह ऐसे ही हो रहा है। पूरे देश भर में उन लोग एक लाठी मारने का मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि उन लोग का जो विजन खत्म हो गया, अच्छा काम करने का विजन खत्म हो गया। इसीलिए हमारे युवा पीढ़ी का आवाज को, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का आवाज को बुलंद करने के लिए हम सब यहाँ आ पहुंचे हैं, माननीय राज्यपाल को सुनाने के लिए। और माननीय राज्यपाल से हम लोग का अनुरोध है कि आप ये बात को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजिग्नेशन देने के लिए आप भी वो हम लोग का आवाज को, बुलंद आवाज को वहाँ सिफारिश कर दीजिए बोल के हम लोग आज रात हो गए यहाँ राजभवन में हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसीलिए जितने भी मीडिया फ्रेंड्स, हमारे साथीगण, आप सबको धन्यवाद देते हुए मीडिया ब्रीफिंग यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू। सर, तो आपका प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? आज रात तक चलेगा ना? क्या अभी थोड़ा समय तक चलेगा, क्योंकि हमारा जो नेता माननीय राहुल गांधी जी को उन लोग ने अरेस्ट करके रखा गया है, और माननीय सीपी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को अरेस्ट करके रखा गया, और मैडम प्रियंका गांधी को अरेस्ट करके रखा गया, सबको ऐसे करके रखा गया। जब तक तो उन लोग को रिलीज नहीं होगा हम लोग यही रहेगा, रिलीज करने का बाद जाएगा। और अगर ये उन लोग टॉर्चरिंग, ये अत्याचारी काम करते रहेगा, हम लोग आवाज बुलंद उठाते रहेगा। ये हम लोग का आज भाषण है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद। देख रहे थे, इसका ऊपर में आपका क्या रिएक्शन है? और भविष्य आपका बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन का इस देश में बेचेगा, अपना वे ऑफ फंक्शनिंग है। देश का नियम का अनुसार Since Mahila police was not there, the paramilitary was not there, I have experienced a very undesirable sexual assault here. वो चल रहा है। अब हम लोग जानते हैं In the process, जैसे धक्का धुक्का हो रहा है, somebody touched my butt. पिछवाड़ा पकड़ने की क्या जरूरत है?
ड्यूटी निभाता है। पिछवाड़ा पकड़ने की क्या जरूरत है? एंड आई गॉट दैट पर्सन आल्सो, आई गॉट हिज हैंड आल्सो, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर कंट्री, प्रोटेक्ट आवर स्टेट, बॉर्डर स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, सो विद दैट रेस्पेक्ट, विद दैट ऑनर, उनको माफ कर दिया जा रहा है, उसको कुछ नहीं बोल पा रहा है। बट नेक्स्ट टाइम, दिस इज द फेलियर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट एंड प्लस द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ में प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इट हैज बीन ऑलरेडी इन्फॉर्म, तो उनको महिला पुलिस भेजना चाहिए था, महिला पैरामिलिट्री भेजना चाहिए था, जैसे यहाँ सीआरपीएफ वाले खड़े हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट कर, धक्कम धुक्का होता है, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन पर्पसली इंटेंसली टचिंग द बैक ऑफ अ वुमन कि आप उसको कमजोर बनाने के लिए, दैट इज नॉट वेलकम। अगर मेरे पास भी इतना दम है, even I am a trained person, I do not want to raise hand, I do not want to create any scene, but it is not welcome at all. ये सारा गलती होम मिनिस्टर का है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, पुलिस डिपार्टमेंट का है। अगर इस बार के बाद ऐसा हुआ, आई एम गोइंग टू टेक अप दिस इश्यू। दिस इज हाउ एग्जैक्टली बीजेपी इज फंक्शनिंग। आप प्रोटेस्ट करो डेमोक्रेसी के तौर पे, आप अपना लोकतंत्र के राइट पे आप प्रोटेस्ट करो। दे सेंड पीपल to assault the woman protester। उनको अगर आप फिजिकली नहीं कर पाते हो, उनके आवाज को दबाने के लिए, उसके ताकत को दबाने के लिए, यू सेंड सच पीपल। देखिए कितना फिल्दी माइंड है, कैसा है बीजेपी अपने राज्य में। औरतों का सुरक्षा, बेटियों को बचाओ, क्या चीज है ये? दिस इज अ बिग मोकरी। सो हेंस नरेंद्र मोदी शुड रिजाइन, प्रधान शुड रिजाइन from their seat, they should vacate their chair because they do not take any accountability, do not take any responsibility. They are bullshit people. They do not deserve to be on that chair and to rule and to govern the country and the state. And even to the home minister of this state and the district minister, the administration of this district and the police department, सीट खाली कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग बेइज्जत होने नहीं आए। We are here fighting for our right, for our children, for our children's future. यहाँ assault नहीं आने आए, sexual assault नहीं आने आए, अपना शरीर पे अनवेलकम टच को वेलकम करने नहीं आए हैं। आप परसों बता रहे थे बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, फिर नीट होते रहेगा तो फिर क्या होगा? नीट होते रहेगा नहीं। I am also a mother. That is why I participate in the protest rally that has been organized by the youth for the change करके एक ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप था, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। So I participate in solidarity with सोनम वांगचुक जी, जो कि एक एजुकेटर है, एजुकेशन रिफॉर्मर है, सोशल रिफॉर्मर है। तो उनके लिए उनके सॉलिडारिटी में हमने पार्टिसिपेट किया था, फाइटिंग against the fear, the injustice the BJP government has inculcated in the heart of the people, the citizen of our country, in the heart of our student, the betrayal, जो बीज है ना धोखाधड़ी का, वो बो के रखा हुआ है। वो बच्चों का सपोर्ट करने के लिए अरुणाचल में 30 से 40 लाख का पेपर बिकता है, वो भी बाहर के राज्य में भी। सोचिए जब मेरा बच्चा, खुद का बच्चा बड़ा होगा, My son also aspire to be a doctor, तो कल को नीट पेपर देना होगा। क्या पता चला उसके समय में अगर ये करप्शन, ये भ्रष्टाचारी आज खत्म नहीं किया तो कल को 1-2 करोड़ में नीट पेपर बिकेगा। सोचिए उस समय क्या हाल होगा इस देश का। अच्छा, थोड़ा पहले हम लोग एक टीवी में देख रहा था, एक मंत्री जी राहुल जी को मिलने गए थे वहाँ प्रोटेस्ट ग्राउंड में, उनको एश्योरेंस भी दिया था, मांगा था कि पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे बोल के। पार्लियामेंट में तो स्विच का और माइक ऑफ कर दिया जाता है, पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी का जब आता है टर्न मुद्दे को उठाने का, लीडर ऑफ अपोजिशन का, कितना बार माइक बंद कर दिया, एंड दे डोंट पे अटेंशन ऑल्सो। तो प्रोटेस्ट किया है, तो बात करने गया, तो देन व्हाई राहुल गांधी जी हैज बीन डिटेन्ड, अभी तक उसको रिहा क्यों नहीं करा गया, ये क्वेश्चन है। मैडम जी, किरण रिजिजू हमारे लोकल एमपी का ऊपर क्या कमेंट? हमारा जो लोकसभा एमपी है, लोकसभा एमपी 2 एमपी है, किरण रिजिजू और तापिर गांव जी, उसको तो छोड़ दीजिए, दे आर इक्वल टू नॉन एग्जिस्टेंस, उनका कुछ नहीं है। दे आर फॉर द सेलिब्रेशन, फॉर सम फेस्टिवल ओपनिंग, फॉर फेसबुक, for social media platform, they are for a decorative piece that has been put
ऑन द क्राउन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश की हाँ चलो वो चमक रहा है बस, लेकिन उस क्राउन को कैसे यूज करना है, व्हाट इज द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दैट क्राउन, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर जस्ट। रिजिजू साहब तो दिन में प्रेस ब्रीफिंग करके पूरा बताया क्रोनोलॉजी की क्या क्या कार्रवाई किया, आप लोग खुश They are into chronology and their chronology ends where? Their chronology ends where? Their chronology ends by beating the student blue and black, by crushing the democracy, by crushing the leader of opposition because he's raising the correct voice, detaining them, detaining the students, calling them anti-national, crushing them on the roadside. अच्छा देखिए, आप लोग एडुकेटेड, आप दिल्ली से पढ़ के आए हुए हैं, ये कॉकरोच वर्ड कैसा लगता है सुनने के लिए, बोलने के लिए? कॉकरोच वर्ड सुनने के लिए कैसा लगता है? क्या आपके घर में कॉकरोच नहीं है? क्या आपके घर में कॉकरोच नहीं है? तो लगता है सब घर को कॉकरोच किया हुआ है ना? कॉकरोच नहीं है। कॉकरोच करके एक ग्रुप ऑफ युवा है, दैट वी हैव कम टू नो, दैट्स अ ग्रुप ऑफ युवाएं, बच्चे, दोज अंडर द बैनर ऑफ कॉकरोच, दे आर प्रोटेस्टिंग, दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट। एक बैनर है, ये एक बैनर है। और जहां तक मुझे पता है, आपके घर में भी मनोज जी, आपके घर में भी कॉकरोच है, आपके घर में भी कॉकरोच है। वो बड़ा होके आगे जाके नीट की प्रिपेयर करेगा, वो आगे जाके जेई का प्रिपेयर करेगा। सो आपको तो खुश होना चाहिए ना, यू हैव अ कॉकरोच, एंड कॉलिंग देम कॉकरोच इज ऑल्सो अ बिग अप्रिशिएशन फॉर यू। अच्छा, पीआरसी इंसिडेंट का बाद में अरुणाचल प्रदेश में लगता है कि परसों जो रैली हुआ था, शायद यूथ और जेनजीज लोगों का बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिला ना? आप भी था लगता है शामिल उसमें? था नहीं, मैं थी वहां पे। और पीआरसी के बाद दूसरा जेनजी करके ये सब करके ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जब भी गलत चीज होगा, public will come in mass, public will participate in mass, they will protect the right of each and every citizen of this country. Thank you very much. कल जो जंतर मंतर में पुलिस का जो दिल्ली पुलिस का रवैया था और जो हुआ उसका क्या कहेंगे? हम लोग साफ जाएगा, सो जाएगा। गिरता है तो फाइनेंस मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पहले कांग्रेस का समय में कोई तेल में एडल्ट्रेशन करता था तो अरेस्ट करता था। आज MORT नितिन गडकरी जी अपना बेटा का नाम पे हर पेट्रोल में 20% तो मिलावट, इथेनॉल मिलावट करके बेच रहा है देश भर में। एक और एजुकेशन मिनिस्टर पेपर लीकेज, एक नेट को थ्रो, नीट पेपर को, NTA का ये थ्रो एग्जाम को एक व्यापार एक बिजनेस बना के मर्चेंडाइज बना रहा है। और कांग्रेस का सरकार में नरेंद्र मोदी खुद बोलता था कि बीफ सप्लाई करना एक हिंदू माइथोलॉजी का एगेंस्ट है। आज गूगल करके देखिए, टॉप 10 बीफ सप्लायर जो है, एक्सपोर्टर जो है, हिंदू है देश का। सिर्फ वो जो सलातरिंग वो मुस्लिम से करवाता है। जो हम लोग का प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान का बंटवारा का चक्कर कर रहा है। फिर हिंदू में 4 क्लास में बांट रहा है, ब्राह्मण क्या, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सो चल के नीचे का नीचे ही रख रहा है। तो ऐसा ये सब में कब तक चलेगा? तो 12 इयर्स में 152 टाइम्स पेपर लीकेज किया है। तो नीट को एक सोर्सेज ऑफ अर्निंग बिजनेस बना के रखा है। और ऐसा चलने से देश का भविष्य टोटली डार्क में है। तो कैसा करेगा? अभी आप जितना भी यहाँ पारा मिलिट्री है और पुलिस फोर्सेस है, उन सब का भी बीवी बच्चे है, घर परिवार है, अपना अपना बच्चा है। हर एक घर में 10-15 तो हर गांव में एजुकेटेड अनएम्प्लॉय यूथ बैठा हुआ है। उसको ऐसा पेपर लीकेज करते रहेगा तो देश कैसा चलेगा? ये सोचने वाला बात है। इसलिए देश के लोग जान गया हिंदू मुस्लिम करने में, और हिंदू का क्लास में बंटवारा करके मोदी जी का बात आके आपस में इनफ बोल के सब आगे बढ़ के जो पेपर लीकेज को स्ट्रांगली कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। बीजेपी भी साथ दे रहा है, बीजेपी भी फंसा हुआ लोग है, क्योंकि सिर्फ हाई क्लास बीजेपी लोग सिर्फ एंजॉय कर रहा है। बीजेपी का गांव का बीजेपी लोग विक्टिमाइज है। इसलिए यह सब जो 30 लाख 40 लाख पेपर खरीद सकता है, ये लोग खरीद रहे हैं, बाकी लोग तो ऐसा ही चल रहा है। इसलिए देश का भविष्य टोटली डार्क में जा रहा है। और हम तो डर लग रहा है कहीं भारत में
बांग्लादेश या और नेपाल से कहीं सिचुएशन ना हो जाए। थैंक यू। ये देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, सो बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए गार्जियन, बीइंग ए हेड ऑफ द स्टेट, तो हम लोग उनका तक उधर तक जाके उनका कान तक हम लोग कुछ संदेश, कुछ मैसेज देना था, लेकिन पुलिस फोर्स ने हमें यहाँ रुका दिया, इजाजत जाने की इजाजत नहीं दिया। चलते चलते तेला तेली में मेरा इधर भी थोड़ा सा लग गया। और देश हमारा दिल्ली में हमारा देश का आइकॉनिक, देश का आवाज राहुल गांधी जी का नाक में भी खून निकलने तक इन लोग का हाथापाई किया है। और नरेंद्र मोदी जी सरकार इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकता है? एक सेकंड, नरेंद्र मोदी, एक सेकंड। यूथ जो है देश का फ्यूचर है, और यूथ का साथ में असॉल्ट करना, दिस इज असॉल्ट ऑन द स्पिरिट ऑफ दिस कंट्री, दिस इज असॉल्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, दैट्स ऑल। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में देखिए, दिल्ली में तो प्रदर्शन हो रहा है, अरुणाचल में भी प्रदर्शन हो रहा है, कल भी हुआ बहुत जगह पर, आज भी अरुणाचल में प्रदर्शन हो रहा है। किमिन वगैरह 2-3 लोकेशन से हम लोगों को खबर मिला कि आज भी प्रदर्शन हो रहा है। तो कोई लीड कर रहा है ना, बच्चे लोग, यूथ लोग अपने आप जागरूक हो रहा है? नहीं, ये लीड करने का जरूरी नहीं है, किसी का लीड करने का जरूरी नहीं है, सब अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। ये पेपर लीक जो है, ये मेरा भी हक है इसमें लड़ना, हर किसी का हक है, इसी में किसी लीडर का जरूरत नहीं है। उसको हमारा कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल जी पहले से अब छठों के गूंज की द्वारा इसको, ये इशू को लेके जा रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा मांग रहा है। दैट्स कांग्रेस पार्टी का भी डिमांड है। थैंक यू। एक चीज है, आप युवा नेता भी है और काफी वोकल भी है, हम लोग देखते हैं आपको बात करने वाला। बीजेपी लोग काफी, और दूसरों लोग भी, बाकी लोग सोशल मीडिया में और मीडिया में भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि कांग्रेस का समय में भी पेपर लीक होता था, बीजेपी में थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है, इसीलिए आप लोग परेशान हो गया क्या? कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को हमेशा मानते आया। तो बीजेपी आज तक किसने रिजाइन दिया? फार्मर्स एजुटेशन में मोर देन 100 फार्मर्स मरा, 750, हाँ 700 प्लस मरा, कौन रेजिग्नेशन दिया? तो अभी इतना यूथ्स मरा, कौन रेजिग्नेशन दे रहा है? कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा है। तब तो हम सब तो आना पड़ेगा ना। ये हमारा ऊपर, हमारा देश का भविष्य के ऊपर अटैक है, तो उसको हम अभी देख के बैठेगा तो ये हमारा भूल होगा। फ्यूचर जनरेशन हमको माफ नहीं करेगा और हमको फ्यूचर में क्वेश्चन करेगा। दैट्स व्हाई हम लोग अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी है, ये पार्टी है, वो नहीं है। हम लोग देश का कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, देश का फ्यूचर को बचाने के लिए आज यहाँ आया। तो देश तो देश है, हम लोग प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्मेशन कुछ हुआ है लगता है? आप लोगों को लगता है कितना रिफॉर्मेशन हुआ है अभी तक? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है यहाँ में अच्छा से लागू नहीं है, आई थिंक ना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अभी जो पेपर लीकेज का सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कीजिए, बीजेपी इसको सही सलामत, अब जो गलत है, गलती हुआ, उसको एक्सेप्ट कीजिए ना। अब एक्सेप्ट नहीं करेगा, यूथ को अब लाठी चलाएगा। अभी जैसे पुलिस वाला है, ये हमारा पुलिस वाला है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? इसका बच्चा भी तो पढ़ाई कर रहा है ना, तो उसका बच्चा के लिए हम लड़ रहे हैं ना, अपना बच्चा के लिए लड़ रहे हैं। अभी तो हम तो स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर, हमारा जो देश का फ्यूचर को अटैक करना, ये किसी का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी जो धक्का मुक्की हुआ है, आप लोग पुलिस वाला को नहीं बताया? गवर्नर साहब को मिलने जाना है, आप लोगों का भी बच्चा है बोल के। हम लोग ने कोशिश किया, तो ये बेचारा अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, उन लोग कानून का अंदर है, उस हिसाब से ड्यूटी निभा रहा होगा। लेकिन हम लोग ये अपील करेगा कि हमको देशद्रोही और हमको ये टेररिस्ट जैसे हमको ट्रीट मत कीजिए। वी आर फाइटिंग फॉर यू पीपल ऑल्सो। थैंक यू। तो आप लोग